बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, सामीन किराम, आज जिस मौजू के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ वो ये है कि ये जो शियों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि शिया असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, इसका जवाब देने जा रहा हूँ कि शिया असहाब को मानते हैं, लेकिन शियों के नज़दीक मेयार है। हम उन असहाब को नहीं मानते जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल में शरीक थे, उनको शहीद करने में शरीक थे, जंग करबला में शहीद थे। हमारे नज़दीक एक मेयार है, हमारे नज़दीक एक कसवटी है, उसके ऊपर हम रखते हैं, चाहे कोई सहाबी है कोई है, क्योंकि कुरान मजीद का यही दस्तूर है कि जो अंबिया का है, जो अल्लाह का है, वो क्या है, राह रास्त के ऊपर है। इसके अलावा जो नबी का बेटा ही क्यों नहीं है, अगर वो अल्लाह का नहीं है, अल्लाह के नबी का नहीं है, तो अल्लाह भी उससे क्या है, मबरी ज़िम्मा है, और हम भी उससे मबरी ज़िम्मा हैं, कोई वास्ता नहीं है हमारा उनके साथ। देखें, सबसे पहला जंग करबला का शरीक वो इंसान है जिसने यजीद को मुअय्यन किया है, यानी यजीद को वली अहदी अता की है। देखें, किसी जालिम इंसान के जुल्म में उसकी हिमायत करना, उसके अंदर शरीक होना या उसकी मदद करना, उस जुल्म के अंदर शरीक होने के मुतरादिफ है। सबसे पहले आप देखें कि यजीद को वली अहद किसने बनाया। आप जानते हैं कि यजीद को वली अहद किसने बनाया। सबसे पहले करबला की जंग में वो बंदा शरीक है। दूसरी बात पे आ जाएं, अभी मैं आपके सामने कुछ ऐसे नाम जिक्र करता हूँ जो असहाब रसूल हैं। ये जो कहा जाता है ना कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शियों ने बुलाया है और शियों ने ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल किया है, अल-अयाज़ु बिल्लाह, इस वीडियो के अंदर आपको इसका जवाब मिल जाएगा इंशाअल्लाह। देखें, सबसे पहला जो सहाबी रसूल है उसका नाम है कसीर बिन शहाब अल-हारथी। इसको अबू नईम अल-अस्बहानी ने, जो मुतवफ़ा है 430 हिजरी में, वो लिखते हैं अपनी किताब के अंदर तारीख़ अस्बहान जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 136 में लिखते हैं कि ये जो कसीर बिन शहाब अल-हारसी है ये रसूल खुदा के असहाब में से था। ये पहला फ़र्द है। दूसरा बंदा है हज्जार बिन अबजर अल-अजली, ये भी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम में से था। इसको इब्ने हजर अस्कलानी जैसे बड़े आलिम दीन ने अपनी किताब अल-इसाबा फ़ी तमीज़ सहाबा की जिल्द नंबर 2 में सफ़ा नंबर 166 के अंदर इसको लिखा है कि हज्जार बिन अबजर बिन जाबिर अल-अजली लहू इदराक, कि ये वो बंदा है जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने को दर्क किया था। और ये हज्जार बिन अबजर अल-अजली उन लोगों में से है जिन्होंने कूफा से इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ख़त लिखे थे। ये जो आपके ज़बान ज़द आम रहता है कि शियों ने ख़त लिखे थे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुला के ख़ुद बेवफ़ाई की है, ये आपके सामने है। अंसाबुल अशराफ किताब का नाम है, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 411 पे साहिब अंसाबुल अशराफ लिखता है कि ये जो सहाबी रसूल है हज्जार बिन अबजर अल-बजली, इन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कूफा की तरफ बुलाया था और वहाँ बुला के इनके साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ बेवफाई की। इसके बाद हैं अब्दुल्ला बिन, इसके बारे में अल्लामा अस्कलानी लिखते हैं कि तबरानी ने इसको सहाबा में से लिखा है। अल्लामा तबरानी ने इनको सहाबा में से लिखा है। अल्लामा अस्कलानी की किताब है अल-इसाबा फ़ी तमीज़ सहाबा जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 61 में उन्होंने लिखा है कि ये भी सहाबी रसूल थे। और इसने, यानी इस अब्दुल्ला बिन अज़दी ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी भी की थी करबला के मैदान में। सहाबी थे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ उनकी तौहीन की थी मौला की। क्या कहता है, ये कहता है कि वनादाहु अब्दुल्ला बिन हसन अल-अज़दी या हुसैन अला तंज़ुरु इलल मा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मुखातब करके इन्होंने कहा था अब्दुल्ला अज़दी ने कि ए हुसैन, क्या तुम पानी की तरफ नहीं देख रहे? लेकिन खुदा की कसम
اس میں سے ایک قطرہ بھی تم کو نہیں ملے گا حتیٰ کہ آپ کی پیاس کی وجہ سے شہادت ہو جائے۔ انصاب الاشراف نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 417 میں اس توہین کو ذکر کیا ہے کہ صحابی رسول نے کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کی توہین کی تھی۔ اس کے بعد ہے عبد الرحمن ابن ابی صبرہ الجوفی، اس کا نام اصل نام اس کا عزیر بھی لکھا گیا ہے اور عزیز بھی لکھا گیا ہے، انہوں نے لکھا ہے، لیکن رسول خدا نے اس کا نام جو تھا وہ عبد الرحمن رکھا تھا۔ الاستیاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 834 میں لکھا گیا ہے کہ رسول خدا نے ان کا نام عبد الرحمن رکھا تھا، اور یہ قبیلہ بنی اسد کی سربراہی میں کربلا میں پہنچا تھا۔ اس کے علاوہ بھی اور اصحاب ہیں، مثال کے طور پر عبد الرحمن بن ابزی ہے، عبد الرحمن بن ابزی، یہ بھی صحابی لہو صحبتاً وقال ابو حاتم ادرک النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصلی خلفہ، کہ یہ رسول خدا کی صحبت میں رہا تھا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے یہ نماز پڑھتا رہا ہے۔ دیکھیں، ہم اصحاب کو غلط نہیں سمجھتے، لیکن ہمارے نزدیک ایک معیار ہے، جو معیار ہے ہمارے نزدیک وہ ہے اہل بیت، جو اہل بیت کا ہے وہ ہمارا ہے۔ اب اصحاب کو غلط ہم نہیں کہتے، یہ آپ کی کتابیں کہہ رہی ہیں۔ جو کربلا میں نواسۂ رسول کے اوپر تلوار لے کر کھڑے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں کچھ نہیں کہتا، آپ خود بتائیں، اپنے ضمیر کا فیصلہ بتائیں کہ کربلا کے میدان میں اصحاب رسول کی اولادیں نہیں تھی فقط، بلکہ خود اصحاب رسول بھی وہاں موجود تھے۔ وہ اصحاب بھی موجود تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ امام حسن اور امام حسین رسول خدا گود میں بٹھا کر کہتے تھے اور اپنی امت سے کہتے تھے، لوگوں دیکھو یہ حسن اور حسین ہیں، میرے بات ان کا احترام کرنا۔ وہ اصحاب بھی کربلا کے میدان میں موجود تھے۔ تو انسان کے نزدیک ایک معیار ہونا چاہیے۔ یہ ڈائریکٹ انسان کہہ دے کہ امام حسین علیہ السلام کو شیعوں نے شہید کیا ہے، یہ بے وقوفانہ رائے ہے، یہ غلط رائے ہے۔ پہلے آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، تاریخ کو پڑھیں، پڑھنے کے بعد کوئی آپ فیصلہ کریں کہ کربلا کے میدان میں کون تھے اور کس کے حامی تھے، پھر جا کے آپ فیصلہ کریں گے اور صحیح نتیجے کے اوپر پہنچیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کے ساتھ متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔